Hello friends and welcome back to MFK Tutorials. And how are you doing, guys? I hope you are doing great in your life. Now, in this session I am discussing about the introduction part and example of exercise 1.2. Now, before it we have covered that the introduction part, example and exercise 1.1. ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को विजिट कर सके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज 1.2 में हम जो है रिविजिट करेंगे इरेशनल नंबर पर। आपको पता भी है इरेशनल नंबर क्या है, हमने वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल से बता रखी है। ठीक है, देखिए जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम क्या करने हैं, क्या सीखने वाले हैं कि कोई रेशनल नंबर दिया होगा, ठीक है, कोई नंबर दिया होगा, उसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हम लोग यही सीखने वाले हैं, यही करने वाले हैं कि किसी नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही को हम सीखने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें जानना ज़रूरी है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा, ठीक है, एक रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा, और दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या होगा। ठीक है, दो रेशनल नंबर का एडिशन अगेन जो है रेशनल नंबर होगा। जैसे हाफ ये भी एक रेशनल नंबर है, हाफ ये भी एक रेशनल नंबर, ये आएगा 1। ठीक है, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, आपका रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर। ठीक है, दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें अगेन इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे √2 को √2 के साथ, दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये हमें मिल जाएगा 2√2, या फिर वी कैन से दैट √3 को हम लोग 2√3 के साथ ऐड करेंगे, 2√2 के साथ ऐड करेंगे, वो भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। देखिए, हमने रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर हम बता दें। विद अंडर रूट, ठीक है, विद अंडर रूट जो आपका नंबर यहाँ पर रहेगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 2 अंदर होगा इस अंडर रूट के, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये हो जाता है जैसे 4 है, या 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। डू यू गेट मी आर नॉट। ठीक है, और आपका जैसे 0.1 0.1 0.01 0.001 दैट टाइप ऑफ नंबर विल बी आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, आपका पाई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। डू यू गेट मी आर नॉट। तो हम दो नंबर को, दो इरेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, एक इरेशनल नंबर देगा, इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर देगा, क्या देगा, आपका इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, अब दो इरेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दे हो सकता है। जैसे एक मैंने ले लिया आपका कोई नंबर √2 ले लिया, ठीक है, और √2 के साथ मैंने ऐड किया तो ये 2√2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये अगेन लिख दिया क्या, अच्छा ये तो हो गया रियल रेशनल रेशनल इरेशनल 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 रेशनल। ठीक है, हाँ, अगर मैं दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो आपका इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, मे आर नहीं, रेशनल एज वेल एज इरेशनल। अच्छा सर कैसे बता रहे हैं, अच्छा देखिए, आपका √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, दूसरा √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा ना, तो 0 को p/q का फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। A number which can represent as the form of p/q
दैट नंबर विल बी रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो है। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो आपका p एंड q है वो पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर हो। ठीक है, तो आपका 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। तो आपका रेशनल भी हो सकता है एज वेल एज इरेशनल भी हो सकता है ना। डू यू गेट मी आर नॉट? अगर मैं रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करूं तो वो क्या देगा? आपका रेशनल नंबर देगा। क्या देगा? रेशनल नंबर देगा। ठीक है, डू यू गेट मी? ऐसे मैं इरेशनल नंबर का इरेशनल के साथ किया तो रेशनल एज वेल एज इरेशनल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया? रेशनल मिल गया। कोई एक नंबर और ले लो √3। ठीक है, ये आपका क्या है? इरेशनल है। -2 √2, देखिए ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, और इरेशनल में से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब्ट्रैक्शन वो आपका ये चेक करेंगे इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये पूरा एक इरेशनल है। ठीक है, एक √3 लिया, एक 2√2 लिया, 2√3 लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगेन इरेशनल नंबर होगा। डू यू गेट मी आर नॉट? चलिए, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बेसिकली हमारा इस एक्सरसाइज में क्या मोटिव रहेगा? ये मोटिव रहेगा कि हम किसी नंबर को कैसे इरेशनल नंबर हम शो करते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरम यूज़ होनी है, उस थ्योरम को हम लोग जान लेंगे, उसका यूज़ कर लेंगे, और किस हेल्प से, किस तरीके से हम कहेंगे तो वो होता है हमारा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की हेल्प से हम चीज़ों को कह देंगे कि ये नंबर जो हमारा है ये इरेशनल नंबर है। डू यू गेट मी और नॉट? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या है? थ्योरम है आपकी, ठीक है, लेट p बी ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन ठीक है p डिवाइड्स a। ठीक है, वेयर a इज एनी पॉजिटिव एनी इंटीजर। ठीक है, एनी इंटीजर। ठीक, ये कहता है कि थ्योरम अगर p डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर को, तो जो ये p है, ठीक है, सोचिए, देखिए, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो जो ये p है वो a को भी डिवाइड करेगा। समझा? कैसे? p कोई प्राइम नंबर है, हमने सपोज करो ले लिया 2। ठीक है, 2, और 2 जो है डिवाइड्स कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को। सपोज करो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 4 स्क्वायर मीन्स क्या होगा? दैट इज नथिंग बट 16। ठीक है, अब देखिए p जो है डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, पूरे को डिवाइड्स कर रहा है, ए स्क्वायर नथिंग बट 16। ठीक है, p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो जो ये p है वो डिवाइड करेगा किसको? डिवाइड करेगा किसको? a को, इट मीन्स दैट 4 को। ठीक है, थ्योरम का मतलब यही है। समझा? ठीक है, थ्योरम क्या कहती है? अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, है ना। हमने एक एग्जांपल लिया कि 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो इसका एक नेगेशन लें। नेगेशन मतलब कि इस अगर ये ना हो तो कैसे? जैसे मैंने सपोज कर लिया 2 ले लिया, और क्या 2 डिवाइड्स कर रहा है 3 स्क्वायर को, मीन्स 9 हो गया। 2 डिवाइड कर रहा है 3 स्क्वायर को? नहीं कर रहा है, तो ये कहाँ 2 3 को भी डिवाइड कर नहीं कर रहा है। समझा? समझा कि नहीं समझा? बताइए। अब एक इसी के इक्विवेलेंट ले रहे हैं। अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 6 स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स करेगा किसको? 6 को नहीं करेगा। देखो ये 12 है, तो 2 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अगर इफ अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है, ये वाली कंडीशन, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तब ही p a को डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर p कहाँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना? नहीं कर रहा है। जब नहीं तो ये भी नहीं। ठीक है, अगर ये है तो ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम विच इज यूज इन आवर क्वेश्चन।
डू गेट मी आर नॉट। हम अब इसी क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, इसी थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम फर्दर एग्जाम्पल को समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए द वेरी फर्स्ट थ्योरम भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अगर ये आप सीख गए, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे समझ में आने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? हम मान करके चलते हैं, कुछ आ जाता है उसका उल्टा। ठीक है, मान के चलते हैं, कुछ आ जाता है उसका उल्टा, तो हम कहते हैं जो हमने मान करके चला है, जो हमने अज्यूम किया था, जो हमारा अजेम्पशन था, वो इनकरेक्ट है, सो दैट दिस इज दिस। ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए कह रहा है कि रूट 2 इज इरेशनल, है ना। तो हमने कहा, क्या कहा है? हम कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर। ठीक है, उसका उल्टा सपोज कर लेंगे कि रूट 2 क्या है? रूट 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर हम मान करके चल रहे हैं, तो उसी का वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन आ जाएगा, उसी का उल्टा आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा देखते हैं। हमने मान लिया रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे हम लोग मान के चलेंगे कुछ, निकल के आएगा कुछ, सो कह देंगे जो हमने माना था वो हमारा अजम्पशन जो था वो इनकरेक्ट था। ठीक है, अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो हमें पता है रूट 2 को हम p बाई क्यू का फॉर्म लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर p या q है तो p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, आर, ठीक है, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। अच्छा सर, ये क्या बात लिख रहे हैं आप? देखिए, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, इट मीन्स दैट अगर सपोज करो P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू 4 है, तो P को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? तो देखिए, P ये माना हमने 10, Q ये माना हमने 4, है ना। तो इस नंबर के पास 2 एक फैक्टर है और इस नंबर के पास भी एक 2 फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए 2 एज अ कॉमन फैक्टर यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, हो रहा है ना। अरे देखिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक 16 ले लीजिए हमने और एक ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, तो 16 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ठीक है, कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ। अब इसको क्या कर सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन फैक्टर है ना। इट मीन्स दैट ये कह रहा है P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। इट मीन्स दैट कुछ ये इस तरह से होना चाहिए, 5/2 अगर मैं कहूँ तो P एंड Q के पास कहाँ कोई कॉमन फैक्टर है, एक को छोड़ दो अदर देन 1, है ना। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब कह रहा है, ये ऊपर बात लिखी है, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वही होता है कि उस दोनों जो आपका P एंड Q है, जैसे ये 5 है और ये 2 है, ये लोगों के पास कोई ऐसा फैक्टर ना कॉमन हो जो अदर देन 1 हो। जैसे देखिए 5 एंड 2, ठीक है, इसके पास 1 ही तो कॉमन है। दोनों कहने का मतलब सिंपल वही चीज़ है ना। P के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है विच इज़ अदर देन 1, है ना, 1 के अलावा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई? बिल्कुल आनी भी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये बात सही है तो मैं इस बात को ऐसे भी कर सकता हूँ कि नहीं, P इज इक्वल टू Q√2 कह सकता हूँ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे ऑन स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 2, नहीं होगा? बताइए। अरे अंडर रूट का स्क्वायर है और किसी नंबर पर अगर अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है, तो वो उसका मतलब होता है 1/2, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये x की पावर m की पावर n है अगर, तो x की पावर mn होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 की पावर। डू यू गेट मी आर नॉट? तो यहाँ से खाली 2 आ जाएगा। इट मीन्स दैट इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, 2 इंटू में Q स्क्वायर। ठीक, बताइए।
अब देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 2q², यहाँ से मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p²/2 नहीं कह सकता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p²/2। अब देखिए यहाँ पर p², 2 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को a कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स करेगा p को। अगर देखिए p डिवाइड कर रहा है 2 को, इट मीन्स दैट हम p/2 इक्वल टू n कह सकते हैं। यहाँ से अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है p² को, हमें जो थ्योरम थी, ठीक है, 2 डिवाइड्स कर रहा है p² को, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अगर जो है 2p को डिवाइड कर रहा है तो कोई एक वैल्यू देगा, ठीक है, हमने सपोज कर लिया वो n है, ठीक है, तो p इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2n, ठीक है, फ्रॉम a, तो p की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे, तो q² इज इक्वल टू नथिंग बट 4n²/2, q² इज इक्वल टू नथिंग बट 2n², ठीक है, q² इज इक्वल टू नथिंग बट 2n²। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n² इज इक्वल टू q²/2, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 डिवाइड्स कर रहा है q² को, ठीक है, 2 डिवाइड्स, सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर कर दी थी, इसको देखते हुए 2 डिवाइड्स q², तो 2 डिवाइड्स करेगा, ठीक है, किसको, q को। अगर 2 डिवाइड कर रहा है q को, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है q को, तो कोई एक वैल्यू देगा, सपोज करो वो n है, k है, से, ठीक है, वो k है। अरे भाई अगर 4 2 को डिवाइड कर रहा है तो एक वैल्यू कोई दे रहा है ना, ठीक है, वही चीज़, ठीक है, हमने क्या मान लिया, k है, तो q इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, ठीक है, q इज इक्वल टू 2k, ठीक है, ये वाला, ठीक, दिस वन एंड दिस वन, ये q इज इक्वल टू 2k एंड p इज इक्वल टू 2n, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हमने, p एंड q कहा था, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, हेयर p एंड q टू एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए p एंड q में 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, हमने मान करके चला था कि p एंड q के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन निकल करके क्या आया कि p और q के पास कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, वो 2 है, ठीक है, डू यू गेट मी आर नॉट, ठीक है, 2 क्या है, वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हेयर कंट्राडिक्शन, देखिए कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, हमने मान करके क्या चला था कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये इस बातों को नकार रहा है, मना कर रहा है कि है, ठीक है, तो हेयर कंट्राडिक्शन आर अराइजेस, ठीक है, कंट्राडिक्शन अराइजेस हो रहा है ना, ये हेयर कंट्राडिक्शन आर अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, हमने क्या मानना था, रॉन्ग अजम्पशन क्या था, दैट √2 इज रेशनल नंबर, दैट √2 इज रेशनल नंबर, है ना, हमने ये माना था कि √2 रेशनल नंबर है, और √2 जैसे रेशनल माना, हम रेशनल नंबर माना, तो वहाँ पर कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, √2 इरेशनल नंबर ही होगा, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगभग ऐसे होने वाले इस एक्सरसाइज और इस एग्जाम्पल के, ठीक है। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं √3 पर। हाँ, तो नेक्स्ट कह रहा है कि प्रूव दैट √3 इज रेशनल नंबर, कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, फिर वही बात होगी, कंट्राडिक्शन अराइज होगा। क्यों कंट्राडिक्शन अराइज होगा, क्योंकि वहाँ पर ये दिखा देगा
कि हमारे पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है, एज अ कॉमन फैक्टर कोई भी निकल करके आएगा, देखते हैं कैसे। ठीक है, लेट √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और हमें अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, ठीक है। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, बात क्लियर, अदर देन 1। और फिर साथ में ये भी r, ये भी कह सकते हैं r, p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए अगर ये है तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3q = p, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग, या फिर कह सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 2p² = 3q², ठीक है। बात क्लियर, बताइए बात क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपका q² = p²/3, ठीक। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स करे a² को, तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। डू यू गेट मी आर नॉट। तो देखिए यहाँ पर p जो ये नंबर है, हाँ 3 है ना, तो 3p² को डिवाइड कर रहा है, तो 3p, अच्छा कंफ्यूज ना हो जाना कि pa² को डिवाइड कर रहा है तो pa यहाँ तो p²/3 है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये a² का काम कर रहा है, ठीक है, ये कोई प्राइम नंबर ये स्क्वायर का काम कर रहा है। चूँकि हमने p/q वहाँ पर मान लिया, थोड़ा कन्फ्यूज़न में आप आ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। देखिए ये कोई p प्राइम नंबर है, वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। ऐसे यहाँ पर ये 3 प्राइम नंबर है, तो 3p² को डिवाइड कर रहा है, तो 3p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी में डू यू गेट मी आर नॉट, अच्छा ठीक है। तो p² 3 डिवाइड्स p² है ना, जो ये p² a² का काम कर रहा है, ठीक है। अगर a भी मान लेते तो वहाँ से थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाता, लेकिन कोई नहीं, ठीक है, समझने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा जब कन्फ्यूज़न होगा ना तो कन्फ्यूज़न भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ सर ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न आना चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी तो आप कहेंगे हमें सब आता है, या हमें सब आता है, यस हमें सब आता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो कम से कम थोड़ा सा अगर कंफ्यूज आप हुए तो आप पढ़ने के लिए जाएंगे, अगर आपको कन्फ्यूज़न कोई नहीं होगा तो आप पढ़ने के लिए नहीं जाओगे। पता पड़ा इस टाइप का कोई ना निकला, नहीं पहली बार मिल गया तो दिक्कत कर जाओगे, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है। जो डिवाइड करे वो p होना चाहिए, p कोई प्राइम नंबर, ये तो p कोई प्राइम नंबर है, a² को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 3 है वो डिवाइड करेगा p को भी, है ना। अगर 3p को डिवाइड कर रहा है तो सपोज करिए वो कोई नंबर k है, ठीक है, से, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा p = 3k, p = 3k, इसको हम इक्वेशन a कहेंगे। इसी इक्वेशन में रख दो फ्रॉम a, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, q² = 9k²/3, डू यू गेट मी आर नॉट। तो q² = 3k², ठीक है। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि k² = q²/3, ठीक है। अरे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इसको इधर कर दिया। अब देखिए 3 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स q², यहाँ से, ठीक है, 3 डिवाइड्स q², तो 3 डिवाइड करेगा किसको, q को, ठीक है। अगर 3q को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3 डिवाइड कर रहा है q को, 3 डिवाइड कर रहा है q को, ठीक है, तो वो कोई नंबर n है सपोज करो, तो q = क्या हो जाएगा, 3n। यहाँ से देखिए हमने q = 3n निकाला है, और p = यहाँ से आया है 3k, है ना, p = क्या आया है, 3k, ठीक, p = क्या आया है, 3k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर
P and Q थ्री एज आ कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर हमने मान करके चला था कि यहाँ से कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर, इसको थोड़ा सेपरेट कर दो यार, नहीं तो में दिक्कत कर जाओगे। इसको थोड़ा से इससे इससे इस वाली कहानी से अलग कर दो। हमने मान कर चला था कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से निकल के आया कि P एंड Q के पास 3 है जो एज अ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो बात मान करके चली थी उस बात का विरोध निकल करके आया, उस बात को नकार कर रहा है, उस बात को मना कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल मना कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करें, लिखेंगे हेयर कंट्राडिक्शन आर अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। और हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था, हमने मानकर चल दिया था कि पी क्यू एक रेशनल नंबर है ना। आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट क्या, √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, बात के लिए देखिए समझिए, हमने मान करके चला था कि √3 जो है इरेशनल नंबर, ऐसे वहाँ पर भी किए थे। और हमने माना अगर ये रेशनल नंबर है तो P बाई Q का फॉर्म लिख सकते हैं, और P एंड Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और P और Q को प्राइम, दोनों बातें एक ही है, भी हमने समझाया था। तो यहाँ से ये चीज़ें मानकर चेक चली, इसको इधर उधर किया, आन स्क्वायरिंग किया। आन स्क्वायरिंग करने के बाद अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3P को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो वो कोई नंबर देगा। ठीक है, सपोज कर लिया हमने K है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू यहाँ से 3 क्या आ गया, इसी इक्वेशन नंबर M पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये वाली बात निकल के आई। अब यहाँ से हमने ये कह दिया कि K स्क्वायर डिवाइड कर रहा है K स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 3। अब देखिए Q स्क्वायर, ठीक है, 3 डिवाइड कर रहा है Q स्क्वायर को। ठीक है, तो 3 डिवाइड करेगा Q को, अगर 3 Q को डिवाइड कर रहा है तो एक नंबर कोई n होगा। तो यहाँ से हमने देखा Q इक्वल टू 3n हो गया, और ये P इक्वल टू 3 के था। तो हमने देखा यहाँ पर 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है ना, P एंड Q है। इन P एंड Q 3 एज ए कॉमन फैक्टर, 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पर कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, किस बात का, कि इस बात का कि हम तो मान करके चले थे P Q के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ भाई ये तो आ रहा है 3 एंड 3 कॉमन फैक्टर है ना। तो यहाँ कंट्राडिक्शन आ रहा है ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। और हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था कि √3 हमने रेशनल नंबर मान कर चल दिया था, वो गलती हो गई। इसका मतलब भैया हमने जो मान की बात कही थी वो हमसे गलतियों में माफ़ करो, वो क्या है, वो इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो जब सही नहीं होता बाद में कहते हैं अरे भैया हमें माफ़ कर दीजिए, वो वही आप सही कह रहे थे वही हो गया, वही था वही रहा होगा, है ना। ये कंट्राडिक्शन होता है उस बात का। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। वही पुरानी बात कर लो, लेट कंसीडर कर लो 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब भैया जब ये रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, P बाई Q का फॉर्म लिखते हैं। और वही पुरानी बात, ठीक है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर आर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √3 है ना, हमने देख रखा है कि हमारा जो है हाँ, √3 और √2 को हमने इरेशनल प्रूव कर दिया है। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि इरेशनल होता है, हमने प्रूव भी किया है अभी जस्ट, है ना। तो हम बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा चालाकी कर लेते हैं, ऐसे कुछ
हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू 5 माइनस पी बाई क्यू आना होगा। होगा कि नहीं बताइए। अच्छा होगा। अब देखिए हमने बताया था कि आप देखिए 5 आपका रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, नहीं है। 5 आपका रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, और हमने अभी बताया था शुरुआत में कि दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करूं तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, 5 इज ए रेशनल नंबर, p by q is also rational number and subtraction of two rational number is also rational number। यहाँ पर लिखेंगे subtraction of two rational number is always या फिर also rational number। अच्छा भैया, तो इट मीन्स दैट √3 आपका क्या है, कहा क्या ये वाली पूरी बात। ठीक है, 5 माइनस पी बाई क्यू ये पूरा क्या है आपका, एज अ रेशनल नंबर है, एज अ रेशनल नंबर है ना। डू यू गेट मी आर नॉट। हाँ, ये क्योंकि रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये पूरा आपका 5 माइनस पी बाई क्यू एज अ रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये हमें पता है √3 इज ए रेशनल नंबर है ना, एंड √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बताइए ज़रा सा, क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल होंगे? बताइए। नहीं होंगे। कैसे इक्वल हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स दैट हमारा जो अजम्पशन था वो इनकरेक्ट हो गया, वो रॉन्ग हो गया। समझा? हमने जो मान करके रखा था कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है, वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इट मीन्स दैट 5 माइनस 3 भी एक इरेशनल नंबर होगा। नहीं समझा? देखिए आपका 5 माइनस पी बाई क्यू जो है एज अ रेशनल नंबर है। ठीक है, और आपका √3 इरेशनल नंबर है। ठीक, क्या कोई इरेशनल नंबर कोई रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट हमने जो मान करके बात चली थी कि 5 माइनस √3 वो रेशनल नंबर है, हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, रॉन्ग हो गया ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ठीक है, कंट्राडिक्शन आर अराइजेस। ठीक है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ठीक है, नाउ 5 माइनस पी बाई क्यू, ठीक है, 5 माइनस पी बाई क्यू इज आ रेशनल नंबर। ठीक है, एंड रेशनल नंबर विल नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर विल नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, कहाँ होगा? नहीं होगा। सो दैट contradiction are arises due to our wrong assumption। ठीक है, हमारा रॉन्ग assumption क्या था कि ये जो है रेशनल नंबर है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, है ना। हमने जो बात कही थी वो गलत है। ठीक है, तो सही क्या है? हेंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब हम फर्दर हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, कह रहा शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, वही पुरानी बात कर लो, लेट अस कंसीडर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? 3√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल
नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो 3√2 को मैं p बाई क्यू का फॉर्म लिख सकता हूँ। p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड आर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी। अब देखिए √2 को मैं p बाई 3q लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बताइए, अगर ये कोई इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो आल्सो इंटीजर देगा? नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए p एंड q का फॉर्म लिख सकते हैं और p और q एक इंटीजर होता है, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो आपका जो पूरा p बाई 3q है, ठीक है, p बाई 3q है, एज आ रेशनल है कि नहीं? एज अ रेशनल है। ठीक है, एज अ रेशनल है। और आपका √2 जो है इरेशनल है। ठीक है, आपका जो √2 है वो इरेशनल है, हमने प्रूव करके आया है, पहले यही प्रूव किया था, √2 इरेशनल। तो आपका जो इरेशनल है वो रेशनल के इक्वल हो रहा है। इट मीन्स दैट ये भी कह सकते हैं जो रेशनल है वो इरेशनल के इक्वल हो रहा है, इरेशनल रेशनल के इक्वल हो रहा है। इट मीन्स दैट p बाई 3q एज आ रेशनल बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग इरेशनल। यहाँ पर देखिए ये आपका √2 इरेशनल है, ये रेशनल है, तो p बाई क्यू थ्रू ये रेशनल है, ये रेशनल इरेशनल के इक्वल हो रहा है क्योंकि √2 आपका इरेशनल है। ठीक है, सो ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, कंट्राडिक्शन